बेटी एक छोटा सा लफ्ज है, मगर इसमें इतनी बढ़ाई, वुसअत, दिलकशी और शरीनी है कि लबों से अदा होते ही पूरे जिस्म जा में हलावत खिल जाती है। बेटी से मोहब्बत यकीनन संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिलाशुबा बेटी घर की रौनक व बरकत है। इस रिश्ते की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि उम्र भर वालिदैन की हमदर्द व गम गुसर रहने वाली ये नन्ही परी आंगन में क्या उतरती है कि घर भर में ठंडीचे और नरम चांदनी सी बखर जाती है। अभी पंगोड़े ही में होती है कि जिंदगी के धूप छांव से समझौते करना सीखने लगती है। भूख सताए तो ज्यादा शोर नहीं मचाती, मुंह में अंगूठा लेकर आंखें मूंद लेती है। घुटनों के बिल चलना सीखती है तो बाप की एक आवाज पे लपक के जाती है। माँ को छोटी छोटी चीजें लाला देती है। बाप ने चमकारा, माँ ने चूम लिया तो सारे घर में कुलकारियां गूंज उठती हैं। जरा सा किसी ने झड़क दिया, चेहरे की रंगत बदल जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब पांव पांव चलना सीखती है तो माँ के कितने बखेड़े समेट लेती है। कभी साथ बैठी मटर फलियां छेल रहती है तो कभी मैले कपड़े समेट लेती है। बाप के जूते ब्रश करती है तो माँ के उलझे बालों में कंघी भी फेर लेती है। ये पकड़ा, वो रख, ये कर, वो उठा, ये ला, वो दे। नन्हे नन्हे कदम बड़े बड़े काम करके ये नन्ही पेरी कहाँ कहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाती। अपनी बातों से आंगन को महकाती और अपनी चहकार से घर को रौनक बख्शती है। जरा बड़ी हो गई फिर तो हर काम में बाकायदा हाथ बटाने और हिस्सा डालने लगती है। बहन भाइयों के बीसियों मसले हल करती, बाप की उलझने सुलझाती। माँ का इशारा अबरू समझती है, कद काठ निकाला नहीं के पाबंदियों की जद में आ जाती है। ऐसे नहीं चलते से लेकर वहाँ जाना ठीक नहीं तक क्या रोक टोक नहीं होती, मगर ये नौखेज कुल्ली सब सह जाती है। तुम पराया धन हो, तुम पराई अमानत हो, ससुराल जाके बहुत कुछ सहना पड़ता है। सारे गिर नहीं सीखोगी तो पराए घर जाके माँ बाप की हंसी अड़वा गीत और भी न जाने क्या डरवाए इसे बार बार सहने पड़ते हैं। और वो चिड़िया से नल वाली अंदर अंदर लरसती पते की तरह कांपती रहती, गर्दन झुकाए समझौते की चादर की बुक्कल लपेटे जी जी किए जाती है। ऐसी प्यारी, राज दुलारी, मनमोहनी बेटी क्या वालिदैन पर कभी बोझ हो सकती है? कभी जिगर का टुकड़ा, आंख की ठंडक, मेहनत का चीन भी किसी को भारी हुआ है, मगर जीवन के कठिन सफर पे उड़ती उनकी नर्मो नाजुक तितली घबरा ना जाए, कहीं थक के न गिर पड़े, किसी से मात न खा जाए। ये ख्याल माँ बाप को बेटियों पर सख्तियां करने, कदगने लगाने और शादी के बाद वाली जिंदगी की तरबियत देने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि सच तो यही है कि बेटी शाकी हो या गदा की, एक ना एक रोज ब्याहनी पड़ती है। अमानत इसके मालिक के सुपुर्द करना ही होती है कि यही मशियत इज़दी मालिक गौन व मकान का अबदी हुक्म है। अपने घर की सारी रौनक, ठंडक, रोशनी किसी दूसरे के हवाले करना कोई आसान बात नहीं। बाबुल का जिया किट जाता है। ममता की मारी अपनी गुड़िया से नजरें मिलाते डरती है, कहीं बांधे बंद टूट न जाएं। दोनों नल पर पत्थर रख के इसके रुखसती का सब सामान और सारा एहतमाम खुशी खुशी किए जाते हैं कि कहीं कोई कसर, कोई कमी उनकी लाडली के दिल में हल्की सी भी कोई फांस, कोई चुभन न छोड़ जाए। जाहिर है कि एक बेटी अपने वालिदैन की जो खिदमत करती है वो कई बेटे मिलकर भी नहीं कर सकते। इसकी एक वजह ये भी है कि बेटियां अगरचे पराई होती हैं, ताहम पराए घर में जाने के बाद भी वो अपने मैके को नहीं भूलती। वो अपने पिया के घर में हैकर भी हमेशा अपने मैके के लिए सोचती और तड़पती रहती हैं। चुनांचे वालिदैन का बेटियों से मोहब्बत फितरी है, जिसका फायदा दामाद को मिलता है। अक्सर देखने में आता है कि बेशतर घरों में जो मकाम बेटों को नहीं मिल पाता वो दामाद को मिल जाता है। दामाद की खुशनुदी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं, इसलिए कि इसमें महज अपनी बेटी का सिक तलाश किया जाता है। बेटी की ख्वाहिशात के लिए माँ बाप अपनी ख्वाहिशात लिटा देते और फिर हर किस्म की कुर्बानियां देते हैं। कभी कभी उनकी खुशी के लिए दायमी गम इख्तियार कर लेते हैं, खुद खून के घूंट पी लेते हैं और अपने आंसू खुश्क कर लेते हैं।